के सभी बैठे हुए हमारे अध्यक्ष महोदय जी, अजी दादा जी, दादा गणेश नायक जी, हमारी महिला अध्यक्ष चित्रताई जी और बहुत सारे सभी सम्मानीय यहाँ मंच पर बैठे हुए, यहाँ आए हुए कल्याण नगर भिवंडी के सभी सम्मानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता। आज ये मेला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कल्याण में यहाँ रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है और इसकी जरूरत भी है। सभी सहयोगियों को इकट्ठा करना, उनका मनोबल बढ़ाना, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। दादा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, टक्करी साहब जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि उल्लासनगर जहाँ पे पूरा राष्ट्रवादी में वातावरण था, मुझे बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि उल्लासनगर की पहली कारपोरेशन जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सभी ने समावेश किया था लोगों ने, तो महापौर पूरी महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी पार्टी का पहला महापौर उल्लासनगर का हुआ था। आज सत्ता में रहने के बाद कभी कभी हम लोग अल्पसंख्या में भी चले गए, पर वर्चस्व महानगर पालिका पे या शहर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही रहा। साथियों, पार्टी ने बहुत काम किया, शहर का हर प्रॉब्लम पार्टी के पास हम लेकर भी गए। शहर का बड़ा सपोर्ट था पूरे शहर को, हमारे सभी लीडरों का। पर अचानक से अपनी बार जो चुनाव आए कारपोरेशन के, आमदार के चुनाव में भी आएंगे, तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पूरी महाराष्ट्र में जितनी भी 27 महानगर पालिकाएं हैं, उन सभी महानगर पालिकाओं में सिर्फ उल्लासनगर को छोड़ करके बाकी सभी आमदार बीजेपी के चुन के आए और सिर्फ एक उल्लासनगर महानगर पालिका थी जहाँ पे हमारे बड़े साहब और सभी की आशीर्वाद से मैं चुन के आई एज महापौर। वहाँ पे मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि पार्टी ने टाइम टू टाइम हमें सहयोग दिया और काफी सर पे जो भी कहेंगे ध्यान रखा। पर अब के बाद जो चुनाव कारपोरेशन के हो गए, उसमें हम कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सके। हमारा था अच्छा, वहाँ पे नेटवर्क हमारा बहुत अच्छा था, पर क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सत्ता आ गई, तो ऑटोमेटिकली जैसे माहौल चेंज हो जाता है और बहुत सारे लोग पार्टी को बदलने के मूड में रहते हैं। उसी में हमारे भी, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे घर के भी तो कुछ लोगों ने सबने मिलकर के बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और उसकी वजह कुछ हमारी मजबूरियाँ, कुछ शहर की डिमांड, कुछ मौजूदा हालतें, सर्कमस्टेंसेस और जैसे कि लोग पार्टी लाइन बदलते हैं। साथियों, मैं अपनी आत्मा की आवाज से कह रही हूँ, जो भी है, मैं गलत हूँ तो मैं खुद को गलत भी कह रही हूँ, पर मैं अपनी आत्मा की आवाज से कह रही हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी। हमने तो यूं भी सोचा था कि जैसे एक बार आमदार की इलेक्शन में हमने रिकॉर्ड तोड़ा था और पहली बार महानगर पालिका पे महापौर राष्ट्रवादी का बना था, और अगली बार भी जो है कारपोरेशन में हमारी सरकार आएगी और फुल मेजॉरिटी से आएगी। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ मजबूरियां, कुछ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वरना पार्टी ने हमें पूरा सहयोग दिया था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि नाइक साहब ने उनको इंचार्ज यहाँ का किया गया था, पूरी जवाबदारी यूं भी कहूंगी कि नाइक साहब ने उल्लासनगर की पूरी जवाबदारी अपने सर पे ली थी और उन्होंने हमसे उम्मीद की थी कि जैसे युवा में उनका वर्चस्व है और उनकी आवाज अब तक चलती है, वैसे उल्लासनगर में भी चलेगी। और इतना भरोसा भी रखा था और हमें पूरा फ्री हैंड दिया था करने के लिए कि आप जैसे भी चाहते हो वैसे वहाँ मैनेज करो, पर सत्ता हमारी आनी चाहिए। पर
बहुत दुख की बात है कि हम वो कर नहीं सके, पर लोगों ने आजमा के भी देख लिया, बीजेपी को भी आजमाया, शिवसेना को भी आजमाया। हमारे जब चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी वाले भी खींच रहे थे राष्ट्रवादी को और शिवसेना वाले भी खींच रहे थे। तो ऐसे विचारधारा के माहौल में बीजेपी की सत्ता पर आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी है उसमें सभी हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के ही जो नगर सेवक पहले के या आपकी बार जो चुन के आए हैं, जिसको टी मम्मी कालानी मेरा बेटा है जो पहले भी नगर सेवक था और अब वो टी मम्मी कालानी पार्टी राष्ट्रवादी का लीडर था, जो यूथ लीडर था, पर अचानक से कुछ हालतें ऐसी हो गई कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा और टी मम्मी कालानी के ही वहाँ पे जो नगर सेवक है सबसे ज्यादा है। यूँ भी कहेंगे कि बैलेंस जो है वो अभी भी टी मम्मी कालानी के पास ही है, पर अब जो हो गया उसको तो हम अब रिपेयर करना जरूरी है, चेंज तो कर नहीं सकते हैं। 5 साल तो जैसे हैं वैसे ही काम करना पड़ेगा। आज भी मेरे साथ कम से कम 200 कार्यकर्ता जो सिर्फ एक आवाज पे ही यहाँ पे आए हैं, जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं और कुछ हम लोग थोड़ी देर भी हो गए क्योंकि रास्ते में सब इकट्ठे आ रहे थे, बारिश पड़ गई तो बाइक पे बहुत सारे लोग थे इसलिए रुकना पड़ा और मैं भी उनके साथ में रुक गई। तो साथियों, अभी भी ताकत हमारी है, अभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस का वर्चस्व है, फेस वैल्यू है अभी भी हमारी। तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी का भी सपोर्ट रहा और हमारे साथियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का और सबका सपोर्ट रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर हम उल्लासनगर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे और आंखा फिर एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ले आएंगे। ये हमारा वादा आप सभी के साथ है। जो हालतों के कारण थोड़ा बदलाव हुआ उसके लिए हमें खेद है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पार्टी ने जैसे हमेशा सहयोग दिया है वैसे ही सहयोग पार्टी हमेशा देती रहेगी। दादा ऐसा था कि हमारे डीपी का जो उल्लासनगर का मुद्दा है और उसमें आप सभी लोगों का कुछ हमें मदद लगेगी, मदद चाहिए। बहुत मदद की हमारी पार्टी ने, जो मैं अपने नीचे के हाउस में आवाज नहीं उठा सकी, मैंने दादा को और बड़े साहब को बोल करके ऊपर के हाउस में मुंडे साहब जो है उनकी मदद से वो मैंने डीपी का मुद्दा वहाँ उठाया था, जो अभी पूरा होने को ही आया है। पर हमारे शहर में दादा एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, वो है रोड रास्ते जो है डीपी के जैसे के तैसे रखे गए हैं, उनमें कोई छूट दी नहीं गई है, जिससे शहर को बड़ा नुकसान हो रहा है। और कल्याण अम्बरनाथ रोड जो यहाँ कल्याण से भी जाता है, जो हाईवे बनाया गया है, तो उसमें लोगों का बहुत भारी नुकसान है। तो दादा ऐसे है कि बॉम्बे में थाना में भी ऐसे सुना गया है कि कॉम्प्रोमाइज किया गया है, एलपी रोड वगैरह जो है वहाँ पे एसपी रोड है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो मार्किंग में कॉम्प्रोमाइज किया गया है। तो आप सभी पार्टी मिलकर के उल्लासनगर के लिए आप सीएम साहब के पास हमारी डेलीगेशन चले और हम उनसे डिमांड करें कि हमारे उल्लासनगर के भी 1 मीटर रोड पे सिर्फ कंसीडर किया जाए और कुछ थोड़ा सा अगर चेंज हो जाएगा तो कम से कम 500 हमारे लोगों का जो है वो धंधा व्यापार जो है वो बच जाएगा। दादा इसलिए उल्लासनगर अभी भी करता है क्योंकि विरोध जो है, विरोधी की ताकत बहुत ज्यादा होती है, रूरल से ज्यादा विरोधियों की चलती है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप उल्लासनगर के वास्ते आप मिलकर के मैं आपसे बात करूँगी, आकर के आप मुझे सहयोग दें और ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करके दें। आइंदा भी जो प्रॉब्लम है हम पार्टी के पास लेके जाते हैं, पार्टी की मदद से अटेंड किए जाते हैं और आवाज भी उठाते हैं। मैं अपने उल्लासनगर के लिए हमेशा हर टॉपिक की आवाज उठाती हूँ और उठाती रहूंगी और हमारे सभी सहयोगी पार्टी में जोड़ेंगे। पार्टी को एक बार फिर से हम मजबूत है, पार्टी अभी भी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसको और भी जोड़ने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और पार्टी हमेशा हमारी आगे बढ़ती रहेगी। आप सभी का सहयोग हमें मिलेगा। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र।